साथियों, मैं योगी मनोज गर्ग और मेरे साथ डॉक्टर निकिता दुआ। यदि आपके पास स्वस्थ बने रहने हेतु योग करने के लिए प्रतिदिन 1 घंटे का समय नहीं हो, तो मैं आपको सिर्फ 5 मिनट में ऐसे 5 आसन बताने जा रहा हूं, जिन्हें आप किसी भी स्थान पर खड़े रहकर आसानी से करके स्वस्थ बने रह सकते हैं। सबसे पहला आसन हम करने जाएंगे ताड़ासन, द पॉम ट्री पोज। इस आसन हेतु दोनों पैरों की एड़ियां आपस में मिलाएं, पंजों में हल्का सा गैप रखें, दोनों हाथ कमर के आसपास, सामने किसी एक पॉइंट पर फोकस करते हुए साइड से अपने दोनों हाथ और एड़ियां एक साथ ऊपर उठाएं। शोल्डर लेवल तक आने के बाद हथेलियों की दिशा आकाश की ओर करें, हाथों को हल्का सा पीछे की ओर दिखाएं और श्वास भरते हुए साइड से दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं। हाथों की उंगलियां इंटरलॉक कर हथेलियां ऊपर की ओर पलट दें। सामने किसी एक पॉइंट पर अपनी दृष्टि केंद्रित रखते हुए स्माइलिंग फेस के साथ रेगुलर ब्रीथ के साथ अपनी क्षमता अनुसार हाथों को और पूरे शरीर को अधिकतम ऊपर की ओर खींच के रखें, मानो हथेलियों से हम आकाश को स्पर्श कर लेना चाहते हैं। पंजों से लेकर हथेलियों तक पूरे शरीर पर आ रहे खिंचाव पर अपने मन को लगाए रखें। क्षमता अनुसार आसन होल्ड किए रखें। आसन से वापस आने हेतु पुनः दोनों हाथ खोलें, हथेलियां आमने सामने करें, हाथों को साइड से पूरा फैलाव देते हुए शोल्डर लेवल तक लाएं, हथेलियों की दिशा धरती की ओर करते हुए अब दोनों हाथ और एड़ियां एक साथ नीचे लाएं, दोनों पैरों में कंफर्टेबल गैप करें, हाथ पीछे की ओर बांध लें, नेत्र बंद करें और गहरी श्वासों के साथ विश्राम करें। यह हमने ताड़ासन किया। इसमें हमारी बैकबोन को हमने पूरा ऊपर की ओर स्ट्रेच किया। पंजों से लेकर हथेलियों तक पूरे शरीर पर आया हुआ खिंचाव हमारी बैकबोन को फ्लेक्सिबल बनाने में, स्ट्रांग बनाने में मदद करेगा। दूसरा आसन, दोनों पैर मैट के कॉर्नर तक लें, पैरों के तलवे बिल्कुल पैरेलल बनाए रखें, दोनों हाथ कमर के आसपास। अब श्वास भरते हुए राइट हैंड साइड से ऊपर उठाएं, कंधे तक आने के बाद हथेली की दिशा परिवर्तित करें, हाथ हल्का सा पीछे धकाते हुए हाथ पूरा ऊपर लाते हुए हाथ कान से लगाएं। अब पुनः इनहेल करते हुए बॉडी ऊपर की ओर खींचे और एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड बेंड करते जाएं। बॉडी ट्विस्ट ना हो, बिल्कुल फ्रंट में रखते हुए अपनी क्षमता अनुसार फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग जहां तक आ चुके हैं वहीं आकर पोस्चर होल्ड करें। कमर पर लेफ्ट साइड दबाव और पूरे शरीर पर राइट साइड आ रहा खिंचाव कमर के पेट के एक्स्ट्रा फैट को दूर करने के लिए, कमर को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, बैकबोन को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए बहुत ही लाभदायक। आसन से वापस आने हेतु पुनः श्वास भरते हुए शरीर सीधा करें, लयबद्ध गति से हाथ नीचे लाना प्रारंभ करें, कंधे तक आने के बाद हथेली की दिशा परिवर्तित करते हुए हाथ पूरी तरह नीचे ले आएं। यही आसन विपरीत हाथ से। श्वास भरते हुए अपना बायां हाथ लेफ्ट हैंड ऊपर उठाना प्रारंभ करें, हथेली की दिशा परिवर्तित करते हुए आम कान से लगाएं। एक बार पुनः श्वास भरते हुए शरीर ऊपर खींचे और प्रश्वास यानी एक्सहेल करते हुए राइट साइड बॉडी बेंड करना प्रारंभ करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपकी बॉडी आगे पीछे ट्विस्ट ना हो, फ्लैट बिल्कुल बॉडी फ्रंट में रखते हुए क्षमतानुसार जितना जा सके हैं जाकर वहीं पोस्चर होल्ड करें। इस समय कमर पर राइट साइड दबाव और पूरे शरीर पर लेफ्ट साइड आ रहा खिंचाव बैकबोन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, कमर के एक्स्ट्रा फैट को दूर करने के लिए बहुत ही लाभदायक। आसन से वापस आने हेतु पुनः श्वास भरते हुए शरीर सीधा, लयबद्ध गति से हाथ नीचे लाएं, हथेली की दिशा परिवर्तित करें, हाथ पूरी तरह नीचे ले आएं, पैरों में कंफर्टेबल गैप बनाएं, नेत्र बंद करें और पुनः गहरी श्वासों के साथ विश्राम करें। साइड एंगल पोज, जिसे कोणासन कहा जाता है। तीसरा आसन, पुनः दोनों पैर मैट के कॉर्नर तक, पैर के तलवे पुनः पैरेलल, साइड से अपने दोनों हाथ ऊपर उठाएं, शोल्डर लेवल से 1 से 2 इंच ऊपर, हाथों को पीछे धकाएं। अब पैरों के तलवों पर जरा सा भी मूवमेंट ना होने देते हुए बॉडी आपके राइट साइड ट्विस्ट करना प्रारंभ करें। हाथों को ध्यान रखें, इस तरह पीछे की ओर धकाए रखें, शोल्डर लेवल से ऊपर उठाए रखें, पैरों के तलवों पर जरा सा भी मूवमेंट ना आने दें, घुटने टाइट रखें, कमर पर, कंधों पर, गर्दन पर, घुटनों पर, यानी गर्दन से लेकर पैरों तक पूरे शरीर पर आ रहे ट्विस्टिंग के प्रभाव बहुत ही लाभदायक। पुनः श्वास भरते हुए मध्य में आए और एक्सहेल करते हुए विपरीत और लेफ्ट साइड, गर्दन भी पूरा पीछे ले जाएं, हाथ शोल्डर लेवल से ऊपर उठाए रखें और स्थिरता पूर्वक, सुखपूर्वक स्थिर सुखम आसनम को फॉलो करते हुए
रुके रहें। कमर पर, पेट पर, अपर बैक, लोअर बैक, गर्दन पर, आर्म्स पर, शोल्डर्स पर, इन सारे ऑर्गन्स पर आते हुए ट्विस्टिंग के प्रभाव को एंजॉय करें। पुनः श्वास भरते हुए मध्य में आए, हाथ नीचे ले आए, पैरों में कंफर्टेबल गैप और रिलैक्स करें। यह हमने ट्विस्टिंग पोज कटी चक्रासन का अभ्यास किया। तीसरा आसन। अब 2 आसन और जिसमें हमारी बैकबोन को हम बैक बेंडिंग और उसके साथ ही फॉरवर्ड बेंडिंग की ओर ले जाएंगे। इस हेतु अपने दोनों पैर पास मिलाएं। पैरों में 2 से 3 इंच का वहां फासला जो आपको संतुलन बनाने के लिए आवश्यक हो। दोनों हाथ सामने की ओर रखे थाइस पर। श्वास भरते हुए सामने से हाथों को ऊपर ले जाएं, हाथ कान से लगाएं। एक बार पुनः इनहेल करते हुए बॉडी खींचे ऊपर और नेत्र खुले रखते हुए एक्सहेल करते हुए अपनी क्षमता अनुसार अधिकतम पीछे जाएं। फाइनल पोजीशन में आकर पोस्चर होल्ड करें। गर्दन से लेकर पैरों तक बॉडी के पूरे फ्रंट पार्ट पर आ रहा खिंचाव, बैक पार्ट पर आ रहा दबाव फील करें। अब शरीर सीधा, आर्म्स को कानों से लगाए हुए, बैकबोन को पूरा खिंचाव देते हुए एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड बेंड करना प्रारंभ करें। हाथों से पैरों के अंगूठों को छूने का प्रयास करें। कुछ पल इसी अवस्था में रुकें। अब दोनों हाथों को कॉफ मसल्स पर, पैरों के बैक पार्ट पर लपेट लें और इस मजबूत ग्रिप के माध्यम से अपने मस्तक को कुछ और अधिक पैरों की तरफ ले जाने का, पैरों से स्पर्श कराने का प्रयास करें। पेट पर आ रहे दबाव पर, पीठ पर, पैरों की बैक मसल्स पर आ रहे खिंचाव पर अपना मन लगाए रखें। आसन से वापस आने हेतु पुनः अपने हाथ खोलें, आर्म्स को कानों से लगाए हुए, बैकबोन को पूरा खिंचाव देते हुए, श्वास भरते हुए शरीर सीधा, अपर बॉडी में खिंचाव मेंटेन करते हुए पुनः बैक बेंडिंग में हस्त उत्तानासन में जाएं। पुनः श्वास भरते हुए शरीर सीधा, सामने से हाथ नीचे ले आए, रिलैक्स करें। यह 5 आसन हमने सिर्फ 5 मिनट में भी किए। सबसे पहला आसन ताड़ासन, जिसमें हमारी बैकबोन को हमने ऊपर की ओर स्ट्रेच किया। दूसरा आसन कोणासन, साइड एंगल पोज, जिसमें कमर को राइट और लेफ्ट साइड हमने बेंड किया। तीसरा आसन कटी चक्रासन, जिसमें हमने हमारी कमर को राइट और लेफ्ट साइड ट्विस्ट किया। चौथा आसन हस्त उत्तानासन, रेज्ड आर्म्स पोज, बैक बेंडिंग का आसन। और 5वां आसन हस्त पादासन, हैंड टू फुट पोज। ये 5 आसन हमने सिर्फ 5 मिनट में किए। साथियों, यह 5 आसन हमारी बैकबोन को स्ट्रेंथन और फ्लेक्सिबल बनाने में बहुत लाभदायक है। कमर दर्द, पीठ दर्द, कंधों और गर्दन की जकड़न को दूर करने में बहुत लाभदायक, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, स्केलेटन सिस्टम के लिए, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के लिए, इन सारे सिस्टम्स पर इन आसनों के बहुत ही अच्छे प्रभाव आते हैं। बैकबोन के विकारों को दूर कर बैकबोन को स्वस्थ और लचीला बनाए रखने में हेल्प करते हैं। नर्वस सिस्टम पर भी इन आसनों के बहुत अच्छे लाभ हमें प्राप्त होते हैं। क्योंकि हमारी बैकबोन हमारे बॉडी का प्रमुख ऑर्गन है और यह 5 आसन उस बैकबोन से संबंधित आसन की होने की वजह से बहुत लाभ प्रदान करते हैं। इन आसनों को आप अपने ऑफिस में, किचन में, मंदिर में, रेलवे प्लेटफॉर्म पर, एयरपोर्ट पर, कहीं भी स्टैंडिंग पोज में आसानी से कर सकते हैं। इन आसनों को करने के लिए आपको किसी प्रकार के योगा मैट की आवश्यकता नहीं है। बस ध्यान इतना रखें कि आप एम्प्टी स्टमक हो या भोजन के कम से कम 3 से 4 घंटे पश्चात ही इन आसनों को करें। आप दिन में 3 से 4 बार 5-5 मिनट इन आसनों को कर स्वस्थ बने रह सकते हैं। थैंक यू।